आई नो आपका एक एक सेकंड कितना क्रूशल है, तो भले ही इस वीडियो को 2x पे देख लो, पर इस वीडियो को स्किप मत करना और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर देना जो ऑडिट एग्जाम देने वाले हैं जनवरी 26 के अंदर। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है विच इज सर्टिफाइड कॉपीज लर्निंग्स। मैंने ऑलमोस्ट 100+ सर्टिफाइड कॉपीज देखी सितंबर 25 अटेम्प्ट अलोन की, और वहां से जितनी भी लर्निंग्स है उस सारा का मैं आपको क्रक्स आपके सामने रखने वाला हूँ नेक्स्ट 5 मिनट के लिए। प्लीज बियर विद मी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज आप मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं है। आपने लास्ट टाइम भी बहुत मेहनत करी थी, आप एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाते हो, तो एग्जीक्यूशन के सारे पॉइंट्स ध्यान रख लो और जनवरी 26 को अपना लास्ट अटेम्प्ट बना दो। कमिंग विथ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग के कोई मार्क्स तो नहीं होते, बट आपको हैंड राइटिंग रीडेबल लिखनी पड़ेगी। आप बहुत कीड़े मकोड़े लिख कर आ रहे हो एग्जाम में गाइस, कीड़े मकोड़ों से नहीं पढ़ पाएगा एग्जामिनर। आपको रीडेबल हैंड राइटिंग लिखनी पड़ेगी, जिसका सिंपल एग्जांपल है स्पेस देकर लिखो। अगर थोड़ी खराब हैंड राइटिंग है, खुला खुला लिखो प्लीज। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन। आपको बुलेट वाइज ही प्रेजेंटेशन करना है। जहां पर पैरा वाइज प्रेजेंटेशन है, उन पैरा को भी बुलेट्स में कन्वर्ट कर दो। आपको एक बुलेट पॉइंट लिखो 2-3 लाइन का, फिर 1-2 लाइन छोड़ो, फिर नेक्स्ट बुलेट पॉइंट शुरू करो। यानी हर चीज को बुलेट वाइज ही प्रेजेंट करना है। और ध्यान रखना, कोई भी चीज को काट ओवरराइड मत करो। काट दो और आगे लिख दो, ओवर राइट मत करना। और इंसर्ट मत करना बीच में इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कई बार अपन नॉट लगाना भूल जाते हैं, जिससे पूरे सेंटेंस का मतलब बदल जाता है। तो हम क्या करते हैं, बीच में से ऐसे घुसाता हूं और लिख देते हैं नॉट, विच इज नॉट अलाउड। ऐसा मत करना, क्रॉस करके आगे जाके नॉट क्लियरली लिखना। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द आंसर। जो है वो आपका वैसे तो एक पेज में बहुत होता है, बट मैक्सिमम 1.5 पेज। ज्यादा रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप ज्यादा लिख रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा लिखने से कुछ फायदा हो रहा है, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। टेंशन मत लेना कि वो नंबर गलत लिखने का कटेगा नहीं, एक्स्ट्रा लिखने का कटेगा नहीं, पर क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी। नंबर उसके मिलेंगे भी नहीं, तो उसका ध्यान रखना। फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करना वहाँ पे। कीवर्ड्स बेस्ड प्रिपरेशन रखनी है पूरी एग्जाम में। भर भर के कीवर्ड्स लिखने हैं, अंडरलाइन करना और हाईलाइट करना है। मतलब एग्जामिनर को दिखाओ कि सिर्फ कीवर्ड्स ही दिखे और बाकी कुछ समझ ही ना है। मतलब ऐसा लिटरली नहीं, बट एग्जामिनर को कीवर्ड दिखना चाहिए बस, तो आपका कहीं ना कहीं गेम पार हो जाएगा। हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, जहां श्योर हुआ तो कर ही देना, और जहां कम श्योर हो तो भी करना। बिकॉज अगर वो नहीं करोगे तो वैसे भी एग्जामिनर को मेहनत करनी पड़ेगी, और जहां एग्जामिनर ने मेहनत करनी शुरू करी वहां आपके नंबर कटने शुरू हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको इंट्रोडक्टरी लाइन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग इन दिस क्वेश्चन सिंस राम वाज डूइंग दिस सो द फॉलोइंग फैक्टर्स आर, डजंट मेक अ डिफरेंस। लास्ट लाइन आपको समझ आ गई कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसके तो डायरेक्ट 4 पॉइंट्स है, डायरेक्ट 5 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स पूछा है। आप सीधा पॉइंट्स पर जंप करो, आप सीधा पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो। आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं शुरुआत की लाइन लिखने के लिए, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। हर क्वेश्चन को हमको लास्ट लाइन से ही शुरू करना है। फर्स्ट रीड द लास्ट लाइन एंड देन आंसर अकॉर्डिंगली। या तो पहले लास्ट लाइन पढ़ो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर क्वेश्चन पढ़ो कि भाई क्वेश्चन चाहता क्या है, एंड फाइनली लास्ट लाइन के बेसिस पर अपना कंक्लूजन, अपना आंसर ड्राफ्ट करना। जहां पे आपको कई बार कंटेंशन पूछा होगा, कई बार आपको पूछा होगा गिल्टी है कि नहीं। दोनों को इंटरचेंज करके मत लिख देना। कंटेंशन पूछा है तो गिल्टी मत लिख देना, गिल्टी पूछा है तो कंटेंशन मत लिख लेना। लास्ट लाइन को ही बेस बनाकर अपना कंक्लूजन लिखना। और कई बार क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन के बीच में कुछ कुछ आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स लगेंगे और लगेगा चलो यही अच्छा, ये आइडेंटिफाइड फैक्टर था, ये आइडेंटिफाइड फैक्टर था। तो अपन लोग कई बार गलत आंसर लिख देते हैं, जल्दी कर देते हैं अपन। आइडेंटिफिकेशन सही करने का सिर्फ एक तरीका है, लास्ट लाइन क्वेश्चन की ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, तो आपको कंक्लूजन्स पे और एक्सेप्शन पॉइंट्स पे फोकस करना है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी कोई केस बेस्ड क्वेश्चन हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको ऐसे की टेक्निकलिटीज पूछी और पूछा हो कि आपको असेसमेंट देना हो, तो आपको कंक्लूजन भी देना है और एक्सेप्शंस प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है आफ्टर राइटिंग द मेन प्रोविजंस ऑफ दैट एसे। नेक्स्ट, अगर शॉर्ट फॉर्म्स और फ्लो चार्ट यूज़ करते हो अपने जीवन के रूटीन में, तो प्लीज़ उसको अपने जीवन के रूटीन से बाहर करो। पढ़ने के लिए ठीक है, एग्जाम में PRL, लोसा, SAE मुर्ग मत लिख कर आना। और अगर फ्लो चार्ट से फैकल्टी पढ़ाता है तो समझने के लिए ठीक है, फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाकर मत आना। इन दोनों चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। बच्चों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आ चुकी हैं ये सारी चीज़ें, तो हम लोग एग्जाम में भी लिख कर आ जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट आंसर्स के लिए हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, तो आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, आप सारे पॉइंट्स लिख कर आ जाओ एक पॉइंट क्वेश्चन के लिए। आपके कोई भी गलत पॉइंट, आपका एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपका अगर आपने सपोज 10 पॉइंट लिखे हैं, आपने 10th पॉइंट सही लिखा है, तो एग्जामिनर 10th पॉइंट को टिक करके उसके नंबर आपको दे देगा, भले ही आपने शुरुआती 9 पॉइंट गलत लिखे हो। तो आपके मन में जितने पॉइंट आते हैं वो सारे लिख सकते हो, ऑफकोर्स टाइम का ध्यान रखते हुए। पर आप लोग कहीं भी एग्जाम में अलग से मत लिखना, डोंट मेंशन इन योर आंसर दैट फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग ऑल्टरनेट आंसर। डोंट मेंशन दिस। स्मार्टली जिस पेज पे आपका खत्म हुआ उसी के नेक्स्ट पेज से आपका जो भी ऑल्टरनेट आंसर था वो शुरू कर दो ना, बिना ये बताए हुए कि डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि अब मैं ऑल्टरनेट आंसर शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा सा माइंड गेम है, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, बट दैट वर्क्स। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एथिक्स का हमको ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल एथिक्स में मल्टीपल क्लॉजेस तो कोट कर सकते हैं अगर हमें कंफ्यूजन हो, पर हम लोग मल्टीपल कंक्लूजन्स कोट नहीं कर सकते। मल्टीपल क्लॉजेस कोट कर सकते हैं, मल्टीपल कंक्लूजन्स कोट नहीं कर सकते। गिल्टी भी है और फिर नॉट गिल्टी भी है, ऐसा अलाउड नहीं है। नंबर कट जाएंगे, या फिर जो पहला लिखा है आंसर उसके बेस पे नंबर मिल जाएंगे, ये वाला रिस्क मत लेना। नेक्स्ट, फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस के कोई मार्क्स नहीं होते। हम सोचते हैं कि कुछ आ नहीं रहा तो एग्जाम में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, उससे कोई नंबर नहीं आते। हाउएवर स्टिल राइट मिनिमम लाइंस, मतलब मैक्सिमम हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स, 2 लाइन से ऊपर जितना फैक्ट ऑफ द केस मत लिखना, क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस कोई नंबर नहीं होता, उसमें आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे।
पर एक कई बार प्रोविजन से रिलेट करने के लिए लिखना पड़ता है, सिर्फ उतना ही लिमिटेड शब्दों में लिखना। न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन है तो उसमें ध्यान रखना आपको कंक्लूजन में पूछा क्या है। अगर परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज लगा देना, सिर्फ नंबर छोड़ के मत आना। बच्चों के इस बात पे भी नंबर कटेंगे कि सिर्फ फाइनल आंसर में आपने 4 लिखा हुआ है और 4% नहीं लिखा हुआ, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे नंबर और नेम्स इसका ध्यान रख लो। अगर नहीं याद हो रहा तो दिमाग मत लगाओ, टेंशन फ्री सिर्फ अंदर का कंटेंट पढ़ो और समझो प्रॉपरली, बिकॉज ऐसे नेम्स और नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते। हाउएवर बेटर इंप्रेशन बनाने के लिए इट्स गुड टू कोट। तो अगर आप श्योर हो तो कोट करना, अगर श्योर नहीं हो तो गलत कोट मत करना। ठीक है, उसके अलावा एक दो चीज़ों का और ध्यान रखना है हमको। अगर हमको कंफ्यूजन होता है कि हमें SQC 1 है कि 220 है तो आप दोनों लिखाना। तो अगर कंफ्यूजन है तो दो में कंफ्यूजन है तो दोनों लिखाना। पर अगर श्योर नहीं हो बिल्कुल भी तो मत लिख कर आना, लिख देना एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्लॉज, कारों के क्लॉज नंबर पे। क्लाजों के क्लॉज नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते, बट अगर आपको पता हो तो बेटर है लिखना, एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ेगा। बट डोंट राइट इनकरेक्ट। अब दो चीज़ों का ध्यान रख लो, कारों को शुरू कैसे करना है। अगर पता है क्लॉज नंबर तो बहुत अच्छा है, इधर क्लॉज नंबर का डाल के लिख देना एज पर द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 ब्ला 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 ब्ला, प्रोविजन लिखना शुरू। एंड में हमको मैनर ऑफ रिपोर्टिंग बताना है कारों के अंदर। यहाँ पे बच्चे नंबर खो रहे हैं तो हमको स्टार्ट भले ही ऐसे करना है, हमको एंड मैनर ऑफ रिपोर्टिंग से ही करना है। प्रोफेशनल एथिक्स में चैप्टर और गाइडलाइन नंबर के कोई मार्क्स नहीं होते, किंतु आपको क्वेश्चन जो शुरू करना है वो शुरू करते हुए आपको क्लॉज नंबर मेंशन करना है। चैप्टर नंबर और गाइडलाइन नंबर के नंबर नहीं, पर क्लॉज नंबर के मार्क्स हैं। तो एज पर क्लॉज डैश ऑफ पार्ट डैश ऑफ शेड्यूल ऑफ डैश शेड्यूल, तीनों चीजें, शेड्यूल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, CA इन प्रैक्टिस और सर्विस, ब्ला 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 ब्ला, प्रोविजन शुरू। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई, इसको आप कॉपी, आपको ध्यान रखना है, आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। इस लाइन को ध्यान रखो, इसी लाइन के बेस पे हमको शुरू करना है आंसर। और एंड में कंक्लूड कैसे करना है, Hence, CA dash is guilty of professional misconduct as per clause dash of part dash of schedule dash of Chartered Accountants Act 1949। यानी फर्स्ट जो कोट किया था उसी को वापस नीचे कोट करके ही हमें कंक्लूजन देना है। ये दोनों चीज़ें सही लिख दी तो एग्जाम में 5 में से 2 या 3 नंबर या फिर 4 में से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर कि प्रोफेशनल एथिक्स में एक्चुअली ब्रेकअप ऑफ मार्क्स होता क्या है। तो ध्यान से सुन लो, 5 नंबर क्वेश्चन हुआ तो आपके क्लॉज नंबर ऑफ प्रोविजन के 2 मार्क्स होंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 1 ही मार्क होगा। बट क्लॉज नंबर ऑफ प्रोविजन साथ में लिखना और सही लिखने के ही मार्क्स हैं। अगर इनमें से एक भी चीज ऊपर नीचे हुई तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, मेन प्रोविजन जो एक्सेप्शन पॉइंट है इसके 2 मार्क्स होते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस के 0 मार्क्स होते हैं। तो मेन प्रोविजन एक्सेप्शन केस को अच्छे से एक्सप्लेन करना। फैक्ट्स ऑफ द केस भी हमको लिखना है मिनिमल लाइंस में, इतना ही लिखना है कि हम ऊपर वाले से रिलेट करवा सके। बाकी डेप्थ में जाके फैक्ट्स ऑफ द केस पर हमें अपनी पूरी PhD नहीं करनी है। फाइनली कंक्लूजन तो ऑफकोर्स हमें लिखकर ही आना है, 1 मार्क का। अगर कंटेंशन पूछा है तो कंटेंशन लिखा, अगर राइट और रॉन्ग पूछा है तो राइट और रॉन्ग लिखना, अगर गिल्टी पूछा है तो गिल्टी लिखना। विद दिस वी एंड विद द सर्टिफाइड कॉपीज लर्निंग्स। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको 1.5 डेज में अभी भी चैलेंज आ रहा है कि हम क्या करें कैसे करें, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एक प्लानर शेयर कर रखा है और पिछली वीडियो मैंने आपको पूरा बता रखा है उस प्लानर को कैसे आप पढ़ाई कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्लानर फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो 40 स्ट्रगल कर रहे हैं लाने में। आई विश दिस, आई होप दिस हेल्प ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट।